देशों यानी कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पहली इन पर्सन जो मीटिंग है वो होने वाली है। और ये माना जा रहा है कि इस मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से जुड़ी जो चिंताएं दरअसल हैं उनको ध्यान में रखेंगे। और हो भी क्यों ना, ये लाजमी है क्योंकि क्वाड देशों में शामिल भारत ही है जिसकी सीमा चीन से लगती है और दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद भी है। तो आज इसी पर करेंगे 5 का प्रहार। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आप 5 का प्रहार के जरिए आप ऐप के जरिए जुड़ सकते हैं। जो भी आपके विचार हैं आप उसे साझा कर सकते हैं। आइए पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। चीन को चौतरफा घेरने की तैयारी। क्वाड के चक्रव्यूह में फंसेगा ड्रैगन। अमेरिका के मंच से चीन को पंच। पीएम मोदी 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर है और इस दौरे ने चीन की नींदें उड़ा दी और इसकी वजह है क्वाड बैठक। I thank President Biden for this initiative. Excellencies, we are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. मार्च महीने में क्वाड की हुई वर्चुअल बैठक से पीएम मोदी ने जो संदेश दिया था, आज रात अमेरिका के मंच से उसी संदेश को आगे बढ़ाने की बारी, जहां दुनिया के 4 शक्तिशाली देशों के प्रमुख एक साथ होंगे। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच होने वाली इस मुलाकात से चीन बौखला गया है। चीन को डर है कि 4 मित्र देशों की रणनीति के आगे अब उसकी साजिश नीति कहीं नहीं चलेगी, जिसकी झलक चीन ने पिछले साल क्वाड देशों की मालाबार साझा युद्धाभ्यास में देख ली थी। चीन एक ऐसा मुल्क है जो विस्तारवादी सोच से ग्रसित है। चीन की बुरी नजर हमेशा दूसरे देशों की जमीन और समुद्र पर होती। अपनी विस्तारवादी सोच के कारण ही चीन कभी पूर्वी लद्दाख में भारत की जमीन पर कब्जा करने की साजिश करता है, तो कभी डोकलाम से सटे सीमाई इलाकों में सड़क निर्माण करता है। भारतीय सेना ने तो पहले डोकलाम में, फिर उसके बाद गलवान में चीन को सबक सिखा दिया। चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा, लेकिन भारत के अलावा भी कई मुल्क ऐसे हैं जो चीन के इस विस्तारवादी रवैये से परेशान। अपनी इसी विस्तारवादी सोच के कारण चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में अपने पैर फैलाता रहा है, जिसके जवाब में अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े वहां तैनात कर दिए थे। हिंद प्रशांत इलाके में भी चीन अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता जा रहा है और इसीलिए क्वाड बैठक चीन की आंखों में खटक रही है, क्योंकि क्वाड का मकसद ही हिंद प्रशांत महासागर में स्वतंत्रता, लोकतंत्र और शांति बहाल करना है। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी क्वाड की अहमियत को समझाया। And as it relates to the Indo-Pacific, the United States, like India, feels very strongly about the pride of being a member of the Indo-Pacific, but also the fragility and the importance and strength as well of those relationships, including maintaining a free and open Indo-Pacific. आजाद हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया एकजुट है, जिससे चीन तिलमिला गया है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने क्वाड को एशिया को बांटने वाला ग्रुप बताया है। साफ है कि चीन को इस बात का डर सताने लगा है कि अब उसकी चालबाजी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। चीन की इसी दुखती रग पर आज करेंगे 5 का प्रहार।
जी हाँ, तो चीन की यही दुखती रग है और सही मायने में चीन यही कारण है कि बौखलाया हुआ है और इसीलिए इन 4 देशों के समूह को उसने एक खतरनाक गैंग बना दिया है, बता दिया है। आइए हम आपको जरा यहाँ ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये क्वाड का चक्रव्यूह और किस तरह से ये चीन की कमर तोड़ेगा। ये देखिए, ये भारत यहाँ पर, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर और ये पूरा एक चक्रव्यूह यहाँ पर बनाता है। यहाँ ये जाता है यानी कि जो 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये एक पूरा चक्रव्यूह बनाता है और यही आज जो हम कह रहे हैं बार बार कि पहली इन पर्सन जो मीटिंग है वो होनी है और इसमें वो तमाम बातें रखेंगे क्योंकि हर एक देश का अपनी अपनी चिंता यहां पर है और वही चिंता जो है वो इसके जरिए वो वहां पर रखेंगे और यही कारण है कि हम ये बार बार कह रहे हैं कि चीन जो है वो बौखला गया है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें और इसीलिए वो यूएस को चेतावनी दे रहा है। वो ये भी कह रहा है कि देखिए आपको लालच दिया जाएगा इसमें शामिल होने के लिए, तो अगर आप शामिल इसमें हो रहे हैं तो बहुत ही सोच समझकर शामिल होइए। तो आज का दिन जो है वो ऐतिहासिक होने वाला है। कैसे, क्यों, इसी पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। जेड तरार हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में और सीधा लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं। आगे हमारे साथ मेजर जनरल जीरी बख्शी जुड़ेंगे। इनके अलावा सुरेश गोयल जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट है इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्णिमा नाथ फॉरेन पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर है हमारे साथ विस्कॉन्सिन यूएसए से इस वक्त जुड़ी हुई हैं। हामिद खान हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, आपको बता दें स्ट्रैटेजिक अफेयर्स हैं के एक्सपर्ट हैं, लाहौर से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जेड तरार से मैं इस चर्चा की शुरुआत करने वाली हूं। जेड तरार जी, ये माना जा रहा है कि आज का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। जी मानी, थैंक यू वेरी मच। देखिए बिल्कुल ये कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। क्वाड का सबसे पहले लीडर समिट हो रहा है और हाँ ये भी है कि राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी का भी मेज़बानी कर रहे हैं इस वक्त वाशिंगटन में और चंद घंटों में हम उनसे डायरेक्ट सुनेंगे। तो भारत की तरफ से क्या रहेगा? क्या हमने जो वो मार्च महीने में देखा था वो वर्चुअली था, जो पीएम मोदी ने संदेश दिया था, क्या आज उसी मैसेज को आगे पहुंचाया जाएगा, उसी संदेश को? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मार्च में एक वर्चुअल लीडर मीटिंग हुआ है। शायद अहम बात यह है कि क्वाड का इस वक्त मकसद क्या है। राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद ये कहा है और विदेश मंत्री लिंकन भी जब उन्होंने इंडिया में दौरा लगाया है उन्होंने भी बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहा है कि क्वाड का मकसद ये है कि हमने मिलकर अपने ये जो 4 सहयोगी देश हैं उनके साथ मिलकर हमने प्रैक्टिकल यानी यकीनी स्टेप्स को कायम करना है। इसमें कोई शायद इससे बेहतर मिसाल नहीं है कि हमने 19 वैक्सीन को दुनिया भर में खासतौर पर इंडो पैसिफिक में बांटना है और इसलिए हमने 100 करोड़ क्वाड देशों ने 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन वादा किया। ये बहुत अहम बात है कि हमने क्वाड इसलिए नहीं बनाया कि हमने किसी एक खास देश के खिलाफ जाना है या हमने मुकाबला करना है, बल्कि ये कि हमने अपनी जो पॉजिटिव एजेंडा है यानी हमारी जो अपने वैल्यूज हैं उनको आगे बढ़ाना है और खास तौर पर हमने एक मुक्त ठीक है जेड तरार जी, मैं लौटूंगी आपके पास। पूर्णिमा जी का मैं रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। पूर्णिमा जी, इस विजिट को लेकर क्या उम्मीद आप रख रही हैं? आपको लगता है कि कुछ आउटकम यहाँ से निकलेगा? नमस्कार, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए मेरे ख्याल से इंडिया इज अ वेरी इम्पोर्टेंट कंट्री नाउ। अगर दुनिया में कोई एक कंट्री है जो बिना कोई इन्वेजन, बिना कोई एक्सपेंशनिज्म से सच्चे दिल में प्यार से रहना चाहता है, वो एक कंट्री है, वो है इंडिया। अब चाइना और इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है, इंडिया यूएस के लिए इंडिया कभी पार्टनर थे ही नहीं, कभी एक दोस्ती के नज़र से उनको देखा नहीं गया है। ऑब्वियसली लेटेस्ट टाइम में थोड़ा सा चेंज हुआ है, पर एट द सेम टाइम पाकिस्तान इज ए एलाई फॉर
United States and it was always used for United States cause. अब चाइना की देखिए ट्रेडिंग पार्टनर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स 600 बिलियन का ट्रेड होता है चाइना के साथ, और इंडिया के साथ चाइना का रिलेशनशिप ऑलमोस्ट $90 बिलियन है. इन द सेम कॉन्टेक्स्ट इंडिया के साथ यूनाइटेड स्टेट्स का अबाउट 60 बिलियन है. तो आप अगर ओवरऑल देखिए, इंडिया के लिए चाइना इज सच ए इम्पोर्टेंट पार्टनर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी चाइना एन इम्पोर्टेंट पार्टनर है सप्लाई चेन के तौर से देखा जाए. बट इंडिया इन 5 years 2026 में सबसे पॉपुलस कंट्री होगा. तो अभी भी सबसे कंज्यूमर मार्केट इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया की, आगे जाके और ज्यादा बढ़ेगा. तो लेकिन द डिफरेंस इज ओनली दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड वी बिलीव इन पीस. हम कोई कहीं पे जाके बॉर्डर कॉन्फिस्केट नहीं करना चाह रहे. जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं यहाँ पर, और शायद यही एक वक्त होगा, क्योंकि देखिए पॉलिटिकली आप स्ट्रांग है या गवर्नमेंट वाइज अगर हम देखें तो जितनी अभी गवर्नमेंट स्ट्रांग है उससे पहले हमने नहीं देखा है. तो यही एक सही वक्त है, और अगर अभी नहीं किया तो फिर हम कब करेंगे. लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं सीधे रुक करूंगी न्यूज रूम का. मेरे साथ जुड़ी हुई है मेरी सहयोगी श्वेता. ओवर टू यू श्वेता, क्या खबर इस वक्त. बिल्कुल, देखिए हिमानी, 3 घंटे 20 मिनट का वक्त रह गया है और उसके बाद शुरू होगी प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की वो मुलाकात जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है. पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच ये मुलाकात हो रही है, जिसमें कई अहम विषय हैं जिस पर बातचीत होगी. जिसमें सबसे अहम विषय होगा सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा. दुनिया भर में आतंकी नेटवर्क के बढ़ते प्रभाव पर भी बातचीत संभव है. अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बातचीत संभव है. सुरक्षा और सहयोग का मुद्दा उठाया जाएगा. कोरोना महामारी से निपटने की चुनौतियों पर बातचीत की जाएगी. और सबसे ज्यादा अहम अगर किसी बात को लेकर के दोनों देशों के बीच एक तरह से बातचीत आगे बढ़ेगी तो वो है कि आतंकवाद के मुद्दे से किस तरीके से लड़ा जाए, क्योंकि दोनों ही देश आतंकवाद से प्रभावित रहे हैं. दोनों ही देश किस तरीके से उसका दर्द झेलते रहे हैं, और साफ तौर पे ये वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर के जो दोनों देश हैं वो आपसी सहयोग से कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर भी चर्चा संभव है. जी मानी. निश्चित रूप से श्वेता, और यही बात कल कमला हैरिस भी कह चुकी हैं. और इसी पर मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ, क्विक रिएक्शन. हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी भी. मेजर सर, क्या आपको लग रहा है आज के इस विजिट से, आपको लगता है कि कमला हैरिस ने जो भी कुछ कहा वो दरअसल एक टोन सेट कर दी है या एक आधारशिला रख दी है और अब आगे इसी पर बात होनी है? देखिए, देश में थोड़ा सा अंदेशा था कि कमला हैरिस बहुत सारी ह्यूमन राइट्स इश्यूज वगैरह रेज करती हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि उसके बदले उन्होंने टेररिज्म का इशू रेज किया. अपने आप में ये एक टोन बिल्कुल सही कह रही हैं आप, टोन सेट कर रही हैं. जो मेन वार्ता है प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच, और जैसे कि आप जानते हैं कि वो जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात कर चुके हैं, सुगो साहब से, और वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से भी बात कर चुके हैं. सो जो क्वाड की ग्रुपिंग है उसके अलावा इंडिविजुअल नेशन टू नेशन जो हमारी सेटिंग है वो भी यहाँ पे हो रही है, क्योंकि काफी ग्रुपिंग्स बन रही हैं अब चीन के बरखिलाफ. तो मेरा ख्याल तो एक अच्छी चीज रहेगी कि अगर एक एशियन ग्रुपिंग भी बने जिसमें कि जापान, वियतनाम, साउथ कोरिया, ताइवान एक्सेट्रा हो सकते हैं, तो फॉर एशियन काउंटर बैलेंस काउंटर पॉइंट्स टू चाइना, और ग्लोबल लेवल पे क्वाड तो है ही है. अब देखना है कि क्या क्वाड क्या बिल्कुल ये टॉक शॉप बन के रह जाएगा या कुछ और भी होगा. डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे तो इस पे बिल्कुल या कुछ एक्शन भी हम यहाँ पर देखेंगे. सर, मैं लौटूंगी इसी सवाल के साथ आपके पास, लेकिन इस बीच हम जरा कुछ और ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश भी करते हैं कि दरअसल क्वाड में भारत अहम क्यों है. क्यों अहम है ये जरा समझिए. क्योंकि हिंद महासागर में भारत ताकतवर है, चीन को कई बार वो जवाब दे चुका है, और एशिया में शक्ति संतुलन बेहद जरूरी है. इसी को लेकर आप देखिए कि कमला हैरिस ने भी ये कहा था, नाम नहीं लिया था लेकिन साफ तौर पर यहां पर कह दिया था कि इस क्षेत्र को हमें स्वतंत्र रखना बेहद जरूरी है. सहयोगियों के लिए भारत जो है वो सबसे भरोसेमंद है. भारत का लोकतांत्रिक ढांचा जो है वो बेहतर है.
दक्षिण एशिया की ताकतवर सेना उसके पास है। और भारत से ज्यादा आप यहां पर सोचिए कि कौन भरोसेमंद यहां हो सकता है। और यही मैं एक क्विक रिएक्शन यहां पर मेजर जनरल जीडी बख्शी से ले लेती हूं। सर, भारत से ज्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? देखिए, ये यथार्थ है। भारत से ज्यादा शक्तिशाली दूसरा देश जापान को छोड़कर एशिया महाद्वीप में नहीं है। भारत की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो पेनिनसुलर इंडिया लाइक अ ट्रायंगल जट करता है इनटू द इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल रीजन, ये लाइक एन अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है। मतलब एक ऐसा जमीनी एयरक्राफ्ट कैरियर जो कोई डुबो नहीं सकता। और जो तमाम रास्ते हैं मिडिल ईस्ट से, अफ्रीका से, यूरोप से, जो कि हिंद महासागर से होते हुए, जो कि 3 स्ट्रेट चोक पॉइंट्स हैं, मलक्का, लोम्बोक, सुंडा चोक पॉइंट्स जो है साउथ ईस्ट एशिया के जरिए, उसके थ्रू साउथ चाइना सी होते हुए जापान जाता है, चीन को जाता है, चीन के सारे मुख्तलिफ पोर्ट्स को जाता है। उसके ऊपर भारत बिल्कुल एक बास की तरह सिचुएटेड है। और जब भी अगर चीन जरूरत से ज्यादा तंग करे तो भारत उसकी पूरी यातायात जहाज का, समुद्री जहाज का, ट्रेड का, ऑयल का, सब कुछ काट सकता है, बिल्कुल बंद कर सकता है यहाँ हिंद महासागर के बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए हम भी कह रहे हैं कि क्वाड में आखिर अहम क्यों है भारत। बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ हामिद खान साहब भी जुड़ चुके हैं पाकिस्तान से सीधा। लेकिन हामिद खान साहब, क्या तौर तरीके बदलेगा कुछ पाकिस्तान? क्योंकि देखिए, अमेरिका ने भी एक बार साफ तौर पर यहां पर फिर से चेता दिया है, दोहरा दिया है कि भैया दहशतगर्दी का अड्डा अगर कोई है तो वो है पाकिस्तान। दहशतगर्दी को अगर कहीं से पनाह मिलती है या फिर फलता फूलता है तो वो है पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान कुछ बदलाव करेगा अपने भीतर? थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं जनरल जीडी बख्शी साहब की बातें सुनता हूं तो मुझे हैरत होती है कि मुझे ये बताएं कि एक तरफ से तो क्वाड का नाम लेकर आप डरा रहे हैं कि जी हम चाइना के शिप डुबो देंगे और सब कुछ कर देंगे, तो फिर आप शंघाई कोऑपरेशन की काउंसिल में किस मुंह से जाएंगे? शंघाई ताउन तंजीम SCO में किस मुंह के से आप उसके मेंबर बनते हैं? ब्रिक्स के आप किस मुंह से मेंबर बनते हैं? खुदारा ये दोगलापन और मुनाफकत छोड़िए, इंडिया को इसका नुकसान होगा। आपसे जो सवाल किया आप उस पर रहिए ना, आपसे जो सवाल किया आप उस पर रहिए ना। मैं उसका जवाब नहीं, ठीक है, वो जवाब भी मैं लूंगी, लेकिन पहले जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ और जो कमला हैरिस ने साफ तौर पर कहा, मैं वो बात कह रही हूँ यहाँ पर, मैं खुद से बनाकर बैठकर यहाँ पर नहीं कह रही हूँ। आप उसका तो जवाब दीजिए बजाय गोल गोल घुमाने के। बात ये है, आज आप अमेरिका की गोद में है। अमेरिका जो है वो वाले शब्द बोलेगा जिनसे आपको खुशी हो। जब हमारे साथ होता था तो फिर हमारी बातें बोलता था। आज हम डू मोर नहीं बल्कि एब्सोल्युटली नॉट। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री रूठे हुए हैं, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री रूठे हुए हो कि अभी तक तो उनको फोन कॉल ही नहीं आया, इसीलिए वो वहां पर गए भी नहीं। इसी चीज की निंदा भी हो रही है, खुद पाकिस्तान में हो रही है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, जरूरत ही नहीं है हम अब इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी की तरफ जा रहे हैं। अमित साहब, गुड, अमेरिका के गुड, वेल डन, थैंक यू। अमित साहब, एक मिनट, थोड़ा डिबेट के तौर पे किया जाए। गुफ्तगू डिबेट के तौर पे होती है, भाषण के तौर पे नहीं। थैंक यू। अमित साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमसे बात करना चाहता है, ब्रिक्स हमको शामिल करना चाहता है, क्योंकि भारत एक महाशक्ति है, एक फटीचर मुल्क नहीं है पाकिस्तान की तरह, जो कि भीख का कटोरा लेके कभी सऊदी अरेबिया के पास, कभी IMF के पास, कभी अमेरिका के पास, तो कभी चीन के पास जो है हाथ फैलाए बैठा होता है, झोली फैलाए बैठा होता है। भारत इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मिलिटरीली स्ट्रांग है, जियो लोकेशन बहुत स्ट्रांग है। हमसे लोग बात करना चाहते हैं, हमसे लोग गुफ्तगू करना चाहते हैं, हमसे लोग सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं अपने एक्शंस। ठीक है, आप बड़े तालिबान के लिए उचक रहे थे कि तालिबान आ गया, तालिबान हरा दिया अमेरिका को। कितने लोगों ने तालिबान को मान्यता दी है अभी तक? आपने दी है, चीन ने भी दी है।
आप तो सबसे बड़े पैरवी खुशामदी तालिबान की कर रहे थे, तालिबान के दरबान का काम कर रहे थे कि हम आपको रास्ता दिखाएंगे किस तरह यूएन की तरफ जाता है, जनरल असेंबली की तरफ जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल में आप तालिबान को बिठाना चाहते होंगे शायद। लेकिन साहब आपकी जो है किरकिरी हुई है, प्लीज मान लीजिए। आप जो बहुत खुश हो रहे थे, जरूरत से ज्यादा बाछें खेल रही थी कि हमने फतेह कर ली। सर यूएनजीए में भी ये यही रखने वाले हैं। इनका प्राइम फोकस पाकिस्तान नहीं, इनका प्राइम फोकस तालिबान ही रहने वाला है। मैं लौटूंगी क्योंकि हामिद खान साहब आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे न्यूज रूम का रुख करूंगी, श्वेता मेरे साथ बनी हुई है। श्वेता, क्या खबर? बिल्कुल हिमानी, देखिए क्वाड की मीटिंग में 6 घंटे का वक्त रह गया है, लेकिन उसके पहले चीन किस तरीके से तिल मिला रहा है। चीन ये कह रहा है कि क्वाड की मीटिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये दरअसल दुनिया को भड़काने के लिए है। यानी कि इस मीटिंग से पहले जो चीन की तिलमिलाहट है वो सामने आ रही है। चीन ये कह रहा है कि क्वाड बैठक से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चीन को पता है कि उसकी घेरेबंदी के लिए ही ये चारों देश एकजुट हुए थे। जो पहली बार मिलने जा रहे हैं, इससे पहले तमाम बैठकें वर्चुअली होती थी, लेकिन जब 4 देश मिलेंगे तो चीन को घेरने के लिए जो चक्रव्यूह तैयार होगा उससे कैसे चीन डर रहा है, वही तिलमिलाहट है जो इस वक्त देखने को मिल रही है, जिसमें चीन ये कह रहा है कि क्वाड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो दुनिया को भड़काने के लिए है। यानी चीन कितना डर रहा है, क्योंकि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए जो क्वाड ने अपने पूरे एक तरीके से कहे कि सैन्य अभ्यास किए, चारों देशों ने मिलकर के चीन की घेरेबंदी जब शुरू की तो चीन परेशान हुआ, और अब देखिए चीन की बौखलाहट सामने आ रही है। हिमानी, बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल ठीक कह रही है। और जिस तरह से श्वेता यहां पर बता रही थी कि क्वाड से किस तरह से तिलमिलाया हुआ है ड्रैगन, तिलमिलाया हुआ है चीन, जरा अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों तिलमिलाया हुआ है। क्वाड से एशिया को बांटने से उसे यहां पर एक कोशिश नजर आ रही है। क्वाड के जरिए ये साध पाएंगे, इसीलिए वो बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है। चीन को कमजोर करने की कोशिश इस क्वाड के जरिए होने वाली है। चीन अपने हितों की रक्षा करेगा, ये वो तमाम बातें हैं। इसी वजह से वो तिलमिलाया हुआ है, इसी वजह से वो बौखलाया हुआ है। पूर्णिमा नाथ का मैं यहां पर एक क्विक रिएक्शन इस पर चाहूंगी। आप इस तिलमिलाहट को, इस बौखलाहट को पूर्णिमा नाथ कैसे देखती हैं? चलिए, लगता है कि सवाल किससे है? पूर्णिमा जी मेरे साथ नहीं है, लेकिन सुरेश गोयल जी भी मेरे साथ है। सुरेश गोयल जी, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ऐसा है कि छोटा सिक्योरिटी कैलकुलस जो क्वाड के पीछे, उसके बारे में बात करना हुआ। आपको जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास। मैं चाहूंगी कि तब तक आपको ऑडियो दुरुस्त हो जाए। इस बीच में हामिद खान से वो रिएक्शन ले लेती हूं जो मेजर जनरल जीडी बख्शी की बात पर आप कहना चाहते थे। जी खान साहब। जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप जो भारत जो चाल चल रहा है इसमें कामयाब नहीं होगा। एक तरफ से क्वाड और एक तरफ से ब्रिक्स और स्काई। और दूसरी बात ये कि जो अभी आपने बात कही कि जी क्वाड, आप सोचे कि चाइना कितनी महान शक्ति मुमलिकत बन गया है कि दुनिया के 4 ताकतवर मुल्क उसको पीछे हराने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाइना की महान शक्ति ताकत को समझें। आप ये समझें कि आज चाइना दुनिया की ताकत है और इंडिया के लिए भलाई इसमें है कि चाइना के आगे घुटने टेक दे, वरना इंडिया का वही हाल होगा 1962 में सीनो चाइना वॉर में चाइना ने मार मार के बुरा हशर कर दिया था इंडियंस का। अगर जनरल जीडी बख्शी को वो याद हो तो जनरल जीडी बख्शी को मैं फिर याद करा दूं कि किस बुरी तरह चाइनीज ने मारा था साइनो इंडिया वॉर में। आप कैसे सोच सकते हैं कि आप चाइना को हराएंगे? 1962 में तो आप हरा नहीं सके। आज का चाइना तो दुनिया का ताकतवर मुल्क है। मेजर जनरल जीडी बख्शी, थोड़ा सा इनकी याददाश्त को आप दुरुस्त कर देते हैं। 1962 की वॉर को याद करें। हाँ, सबसे पहले हमीद साहब, मैं आपकी याददाश्त ताज़ी करना, 1 मिनट साहब, सुन लिया ना, अब आप हमारी सुनिए, गुफ्तगू तभी होगी। अच्छा, मैं कह रहा था कि हमीद साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी याददाश्त ताज़ा कर दूं कि मैंने अपनी नौकरी भारत की फौज में शुरू की थी नवंबर 1971 में, और सीधा हम लोग युद्ध के मैदान में गए थे। तब का ईस्ट पाकिस्तान हमने दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया। समझ गए साहब? दुनिया के नक्शे से आधा पाकिस्तान गायब हो गया। एक नया मुल्क बना बांग्लादेश, जिसकी जीडीपी आपसे ज्यादा है आज।
ज्यादा अच्छा खुशहाली और कमाई कर रहे, जिसको आप कॉलोनी बना के लूट रहे थे, जहां औरतों की असमत लूट रहे थे, वहां पे आज एक नया मुल्क है। और किसने बनाया याद है? किसने बनाया ये भी याद कर लीजिए। हमीदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। और जहां तक चीन का सवाल है, नहीं 1 मिनट मुझे खत्म कर लेने दीजिए ना साहब। जहां तक चीन का सवाल है, चीन की फौज को 42 साल हो गए हैं लड़े। सिंगल चाइल्ड फैमिली की प्रिंसलिंग्स की फौज है, ये ना लड़ सकने के काबिल है ना कुछ कर सकने के काबिल है। गालवान में झड़प हुई हमारे जवानों के साथ, बुरी तरह पिट गए, रो रहे थे भारत के नाम से इनके फौजी। तो आप जरा घड़ी के साथ चलिए, आप वक्त के साथ चलिए। आप 62 में मत फंसे रहिए, आपकी सुई अटक गई है 62 में। आप तो 71 भी भूल गए कि हुआ था। आप भूल गए कि आपके मुल्क के 2 टुकड़े हिंदुस्तान की फौजों ने किए थे। ठीक है साहब। और इंशाअल्लाह आपके जो बड़े चैंपियन है चीन, उसको भी हमारे हाथ लेके दिखा देंगे दुनिया को। हाँ 2 मिनट लीजिए। 1 मिनट दीजिएगा मुझे जी। बात ये है कि अगर आप कहते हैं कि 62 को भूल जाएं तो आप भी 71 को भूल जाएं। आज 2021 का पाकिस्तान है। हमने सबसे ज्यादा जंग लड़ी है पिछले 20 साल में आतंकवाद के खिलाफ। हमारी जो फौज है वो हार्डली ट्रेन्ड फॉर द वॉर है। आपको शायद ये समझ नहीं आ रही कि दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंड हार्डन फौज जो है वो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी है। और हम आपका अगर आप कोई एडवेंचर करेंगे तो आपको भी पता है कि अभी अभिनंदन को चाय बना के दी थी ना, अब चाय भी नहीं देंगे। और मैं ये बार बार कहता हूं कि आप चाइना की माइट के साथ नहीं लड़ सकते। आप चाइना के साथ मिलकर इस खित्ते की प्रोग्रेस की तरफ आए। मैं ये कहता हूं कि चाइना को आप पावर मानकर, हम इंडिया को कहते हैं हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन हम उसके आगे घुटने नहीं टेकेंगे। ठीक है खान साहब, ठीक है आप चाइना की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब चलिए, आप कह रहे हैं ना घुटने टेक दें। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि चाइना से शायद कोई स्पोक्स पर्सन हमने यहाँ पर बैठा रखा है। लेकिन चलिए अब यहाँ पर हम ये भी दिखाते हैं कि आखिर क्यों डरा हुआ है क्वाड देशों का। दरअसल जो साझा युद्धाभ्यास है अरब सागर में, जो मालाबार युद्धाभ्यास आपको याद होगा नवंबर 2020 में ये युद्धाभ्यास हुआ था। ये तस्वीरें भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। अरब सागर में ये मालाबार युद्धाभ्यास हुआ था जिससे डरा हुआ है चीन। तो ये उसके डर का बेसिकली यहाँ पर कारण है। जो पिछले साल युद्धाभ्यास हुआ था नवंबर 2020 की ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, जब भारतीय सेना का जो विक्रमादित्य विमान वाहक पोत, जो इस वक्त आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं, अमेरिकी विमान वाहक जो पोत है निमित्ज, और ऑस्ट्रेलिया और जापान की जो नौसेना है और अग्रिम मोर्चे पर तैनात, ये हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये क्वाड का ये चक्रव्यूह, जो 4 देश इसमें हैं, जो 4 देशों का ये समूह है, जिसमें भारत है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें जापान है। और इसी से बौखलाया हुआ है क्योंकि आज इन क्वाड देशों की जो बैठक है वो होने वाली है। इससे पहले वर्चुअली हमने मार्च में देखा था, और अब आगे जो संदेश मार्च में वर्चुअली दिया गया था प्रधानमंत्री मोदी के ओर से, आज उसी को उस मंच से, अमेरिका का जो मंच है वहां से उसको फिर आगे बढ़ाया जाएगा। सुरेश गोयल जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज इस बैठक के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, वो बदलेगा? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको क्वाड का जो सिक्योरिटी कैलकुलस है वो समझाना चाहता हूँ आपके दर्शकों को। दरअसल अमेरिका का जो फोकस है, सिक्योरिटी फोकस, वो देख रहे हैं कि जो चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है, चाइना का एग्रेशन बढ़ना शुरू हुआ पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में, जहां पर कि यूएसए की सिक्योरिटी पार्टनरशिप सबसे ज्यादा है। जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया की जहां से ट्रेड होता है, तो यूएसए को सबसे ज्यादा जो टकराव मिला है चाइना से, वो मिला है इंडो पैसिफिक में। और इसी वजह से उन्होंने वहां पर 3 साल पहले एशिया पैसिफिक का नाम चेंज करके इंडो पैसिफिक किया। दूसरी बात यह है कि अगर उस एरिया में टक्कर लेने के लिए अमेरिका को साथ चाहिए तो वो एक देश है हिंदुस्तान। इंडिया के साथ के बिना इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि चीन किस तरीके से बौखलाया हुआ है क्वाड की मीटिंग को लेकर के, जो 6 घंटे बाद होने वाली है।
चीन ये कह रहा है कि तीसरे किसी मुल्क को टारगेट करना गलत है। यानी चीन को ये लग रहा है क्वाड के जरिए वो 4 देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका टारगेट करना चाहते हैं चीन को, जिसको लेकर के अब उसकी जो डर है, बौखलाहट है, वो सामने आ रहा है। चीन ये कह रहा है ये क्षेत्रीय स्थिरता के खिलाफ है। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, क्वाड की मीटिंग से पहले चीन की तिलमिलाहट, चीन की बौखलाहट सामने आ रही है। डरा हुआ चीन ये कह रहा है कि किसी देश को टारगेट करना ठीक नहीं है। यानी कि क्वाड की मीटिंग से पहले चीन को ऐसा लग रहा है कि उसके खिलाफ बड़ा चक्रव्यूह है, जिसका सामना कर पाना चीन के लिए आसान नहीं होगा। जी जी हिमानी। मेजर जनरल जीडी बख्शी का मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी। सर, चीन डरा हुआ है। सोचिए, जो दूसरों के खिलाफ साजिशें रचता हो, जो दूसरों को यहाँ पर कब्जा करने में जुटा हुआ हो, जो छोटे छोटे देश हैं, अब वो खुद डर रहा है इन 4 जो देश हैं इनके समूह से। इनको खतरनाक गैंग वो बता रहा है। जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर दिख रही है। जी हिमानी, मैं बेशक देखिए, वो कहते हैं ऑल बुलीज आर कॉवर्ड्स। जो भी दादागिरी करते हैं वो असली में बड़े डरपोक होते हैं। चीन ने साउथ चाइना सी के छोटे छोटे मुल्क जैसे कि मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इनको डराना शुरू किया, इनको दादागिरी दिखानी शुरू की और बोला कि तुम समझ लो कि तुम छोटे देश हो और चीन एक बहुत भारी मुल्क है, बहुत ताकतवर मुल्क है और हम दादागिरी बिल्कुल करेंगे, शरेआम करेंगे, तुमको सहने के सिवा और कोई चारा नहीं है। फिलीपींस चीन को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिलीपींस के हक में अपना फैसला सुनाया। चीन ने अनदेखी कर दी। अब चीन को डोनाल्ड ट्रंप के समय से उल्टे बांस बरेली को पड़े। अमेरिका के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स और फ्रांस के बैटल ग्रुप्स, यूनाइटेड किंगडम के बैटल ग्रुप्स, भारत के बैटल ग्रुप्स और जापान के बैटल ग्रुप्स अब साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट्स और जो है ईस्ट चाइना सी में ऑपरेट कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल। अब जरा चीन उनको हटा के बताए, जैसे कि वो दादागिरी कर रहा था छोटे छोटे देशों के फिशिंग वेसल्स के ऊपर। और आपकी बात पर खान साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जी 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 खान साहब, अच्छी तरह से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा हिमानी जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखें तो इस क्वाड 4 में दरअसल ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जो हैं वो इंडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। अगर कल को जब हालात खराब होंगे तो ना अमेरिका भी पीठ दिखा के भाग जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को भी कुछ नहीं होगा, सारी मार पड़ेगी तो इंडिया को पड़ेगी और चाइना इंडिया का बुर्गस निकाल देगा। इंडिया को अक्लमंदी से चलना चाहिए, खित्ते के अंदर चाइना के साथ बना के रखे। आज अच्छा ये आप हमें बताएंगे, रखिए आप वेट बना दिया गया है, ये बात आप समझे, ये चेतावनी है आपके लिए। ठीक है ठीक है। अब मतलब आप हमें बताएंगे, आपने हमें पाकिस्तान समझा है क्या सर? आप कभी इधर कभी उधर, आप थोड़ा सा समझिए कि आप कहां बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। मैं आऊंगी, मेजर जनरल इनका रिएक्शन इस पर देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम जरा दिखाते हैं कि जो चालबाज चीन है उस पर क्वाड का किस तरह से प्रहार होने वाला है। अब अगर चिंताओं की यहां पर बात करें तो भारत के लिहाज से देखें तो चीन की जो बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत है, ये दरअसल एक मेन चिंता यहां पर है। दक्षिण चीन सागर के जो द्वीप है उन पर चीन का कब्जा है और इसी पर मैं चाहूंगी कि मेजर जनरल जीडी बख्शी रिएक्ट भी करें। लेकिन दक्षिण चीन सागर में चीन ने बनाए हुए हैं सैन्य ठिकाने। हिंद महासागर का जो व्यापार मार्ग है उसमें चीन की दखल है। ये तो भारत की परेशानी या जो भी चिंता उसकी है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रखेंगे, ये तो वो हो गए। अब जरा अमेरिका के लिहाज से अगर हम बात करें तो पूर्वी एशिया में चीन का बढ़ता नियंत्रण जिससे वो चिंतित है। आर्थिक क्षेत्र में चीन की कड़ी प्रतिस्पर्धा है, इससे भी वो चिंतित है। ऑस्ट्रेलिया की अगर अब बात करें, अमेरिका के बाद बात आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें चीन की खासी रुचि है। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो यहां भी चीन की प्रतिस्पर्धा है। जापान के लिहाज से अगर हम देखें तो चीन का जो विस्तारवादी रवैया है वो दरअसल एक इंपॉर्टेंट यहां पर चिंता का विषय है। जापान के लिहाज से हम देखें, आप देखें कि किस तरह से वो जापान को भी यहां पर कह रहा था कि आपको सोचना चाहिए था पहले, और देखिए लालच के लिए आपको बहुत तमाम चीजें कही जाएगी। इससे पहले कि मैं इस पर रिएक्शन लूं, एक बड़ी खबर के लिए मुझे श्वेता का रुख करना होगा। ओवर टू यू श्वेता।
बिल्कुल हिमानी, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि यूके के जो सांसद हैं बॉब ब्लैकमैन, उनका एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को जिंदा रखा है। बड़ा बयान है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कश्मीर को अफगानिस्तान बनने से रोका है किसने? भारतीय सेना ने। वरना कश्मीर में भी वैसे ही हालात हो सकते थे, लेकिन भारतीय सेना ने जिस मजबूती के साथ वहां पर डटकर के सामना किया, वही एक स्थितियां है कि कैसे लोकतंत्र जिंदा रखा गया। इस्लामिक ताकतें लोकतंत्र खत्म करना चाहती थी, आतंकी हमलों से प्रभावित है घाटी। अब कश्मीर में जबरन धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन इन तमाम चीजों को कैसे रोका गया, किसने रोका? भारतीय सेना ने। यूके की सांसद है बॉब ब्लैकमैन, जिनका बड़ा बयान सामने आया है। जी जी मानी। बिल्कुल, फिलहाल शुक्रिया श्वेता आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए, और मैं माफी चाहूंगी मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं आपको उतना समय नहीं दे पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हामिद खान साहब आपका भी शुक्रिया, सुरेश गोयल और पूर्णिमा नाथ का भी शुक्रिया। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।